अगर आप भी सैलरीड पर्सन हैं तो आज मैं आपको ITR फाइलिंग सिखाने वाला हूं। अगर आपको भी बहुत ही कम फीस में ITR फाइल करवानी हो तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको incometax.gov.in की वेबसाइट पर आ जाना है। अब यहाँ पर आपको पहले अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया है तो यहाँ से आपको अपना अकाउंट रजिस्टर कर लेना है, और अगर बना लिया है तो लॉगिन कर लेना है ID पासवर्ड से। उसके बाद यहाँ पर फाइल नाउ क्लिक करना है। असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करने के बाद ऑनलाइन मोड कंटिन्यू। अब यहाँ पर आपको स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक कर देना है। इंडिविजुअल कंटिन्यू। यहाँ से आपको ITR 1 सिलेक्ट कर लेना है अगर आपकी सिर्फ सैलरी इनकम है तो। प्रोसीड विद ITR 1। लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पर अदर्स सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर दीजिए। आपको अपनी सैलरी का फॉर्म 16 मिला हो, या आप एक स्टूडेंट हो, कहीं पर काम करते हो पार्ट टाइम, आपको सैलरी मिलती हो, आपको ITR चाहिए हो, आपको सेम टू सेम ऐसी ही अपनी ITR फाइल करनी है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आने के बाद यहाँ पर आपको अदर सिलेक्ट कर लेना है। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिक खुद आ जाती है, बस आपको कंफर्म करना है, और अपना एक बैंक अकाउंट भी ऐड कर लीजिएगा। उसके बाद कंफर्म बटन पर क्लिक कर देना है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन अब आपकी कंफर्म हो गई। अब ग्रॉस टोटल इनकम में आ जाइए। यहाँ पर जो भी क्वेश्चन है इसको स्किप कर दीजिए। यस। यहाँ देखिए फर्स्ट में इनकम फ्रॉम सैलरी लिखा हुआ है। यहाँ पर जस्ट राइट साइड में इसके एक एडिट बटन होता है, वहाँ एडिट बटन पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर देखिए सैलरी एज पर सेक्शन 17 सब सेक्शन 1 में आपको अपनी सैलरी डाल देनी है, जितनी भी आपकी सैलरी है। अब मैं यहाँ मान लेता हूँ कि आपकी सैलरी, एक मिनट, मान लेते हैं कि आपको 6 लाख रुपए सैलरी मिली साल भर में। यहाँ पर आपको 6 लाख रुपए डाल देने हैं। आपकी जितनी सैलरी हो एक्चुअल में आप वो यहाँ डाल दीजिएगा। 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल गया तो हमारी सैलरी 5,50,000 हो गई स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलने के बाद। बस अब आपको यहाँ से कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ कंफर्म 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 करते जाना है, आपकी ITR फाइल हो गई। तो चलिए हम बाकी के स्टेप भी कंफर्म करके बता देता हूँ। ये ग्रॉस टोटल इनकम कंफर्म हो गया। अब यहाँ पर डिडक्शंस आपको कुछ लेनी नहीं है क्योंकि न्यू टैक्स रेजिम है, मिलेगी भी नहीं आपको। कंफर्म करते जाइए बस। यहाँ थोड़ा नेट स्लो है तो थोड़ा लोडिंग ले रहा है। हाँ ये आ गया है। अब यहाँ से आपको नीचे आना है, फिर इसको भी कंफर्म कर देना है। अब आपको टैक्स पेड वाले कॉलम में आ जाना है, इसको भी कंफर्म कर देना है। अगर आपको सैलरी में आपका TDS कटा है तो फर्स्ट वाले कॉलम में यहाँ आपका TDS शो होता यहाँ पर। अभी कुछ ऐसा हमारा केस है नहीं, हम कंफर्म कर देते हैं। अब लास्ट में टोटल टैक्स लायबिलिटीज़ है, इस पर आपको जाना है। यहाँ पर आपको दिखेगा टोटल आपकी इनकम कितनी है, कितना आपका टैक्स बना। 87A की रिबेट मिल गई, 25,000 तक मिलती है न्यू टैक्स रेजिम में। आपका टैक्स कुछ आएगा नहीं, 25,000 तक आपका टैक्स बन रहा है तो मेरा भी कुछ टैक्स नहीं आया। तो अब मैं क्या करूँगा, सिर्फ इसको कंफर्म कर दूँगा। अब जितना भी था सब कुछ कंफर्म हो गया है, बस आपकी ITR फाइल हो गई। अब आपको यहाँ प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देना है। प्रोसीड बटन, एक मिनट, इसको भी, ये तो हो चुका है। ये नीचे जब आएंगे तो आप प्रोसीड बटन है, यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिएगा। E-वेरीफाई के लिए बोलेगा, एक OTP आएगा, उसके बाद आपकी ITR फाइल हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।